कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में जो अहकामात नाजिल फरमाए वो ईमान वालों पर नाजिल फरमाए। नमाज का हुक्म दिया, ईमान वालों पर दिया। रोज़े का हुक्म दिया, ईमान वालों को दिया। हज का हुक्म हुआ, साहिब इस्तिताअत ईमान वालों को हुआ। पता क्या चला, अमाल की जान ईमान है, नमाज की जान ईमान है, रोज़े की जान ईमान है, हज की जान ईमान है, ज़कात की जान ईमान है। अगर ईमान नहीं तो नमाज कबूल ना होगी, अगर ईमान नहीं तो रोज़ा कबूल ना होगा, अगर ईमान नहीं तो हज कबूल ना होगा। तमाम अमाल की जान है वो है ईमान। और ईमान की अहमियत क्या है? किसी के दिल में जर्रा बराबर भी ईमान होगा तो उसकी बख्शिश हो जाएगी। किसी के दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मगफिरत फरमा देगा। जिंदगी भर का पापी, जिंदगी भर का गुनहगार, मरते वक्त अगर कलमा नसीब हो गया, ईमान पर खात्मा हो गया, कल बरोज़े क़यामत रब ने फजल न फरमाया, अपनी सज़ा जहन्नम में काटने के बाद एक ना एक दिन ज़रूर जन्नत में दाखिल किया जाएगा, एक ना एक दिन ज़रूर वो जन्नत में जाएगा, इसलिए कि उसका खात्मा ईमान पर होगा। इसीलिए तो अहादीस मुबारका में तालीम दी गई, बुजुर्गान दीन ने दुआओं में तालीम दी है कि अपनी दुआओं में ज़रूर ये दुआ किया करो कि अल्लाह हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमा, ए अल्लाह हमारा ख़ात्मा बिल खैर फरमा। अगर किसी ने अपनी ज़िंदगी नेक रहा, हमेशा नेकियां करता रहा, इबादत करता रहा, लेकिन अगर ख़ात्मा बिल खैर नहीं हुआ, ईमान पर खात्मा नहीं हुआ, और अगर माज़अल्लाह कुफ्र पर खात्मा हुआ तो वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में चलेगा। तो पता क्या चला, ईमान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ईमान सबसे ज़्यादा अहम है। थोड़ी सी भी ईमान की रमक होगी, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा, उसकी बख्शिश हो जाएगी। तो अज़ीज़ान गिरामी, पता क्या चला, आमाल की जान ईमान है। और ईमान की जान क्या है? तो आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान ही ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। ईमान की जान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। ईमान की जान सरकार से अकीदत करना है। ये ईमान की रूह है, ईमान की जान है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपनी आप से ज़्यादा, अपने बच्चों से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा, घर वालों से ज़्यादा, अपनी जान से ज़्यादा सरकार अलैहिस्सलाम से मोहब्बत न करने लगी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जाने ईमान है, मेरे आका की मोहब्बत बिनाए ईमान है, सरकार की मोहब्बत रूहे ईमान है। अगर इस आका की मोहब्बत नहीं तो ईमान मुकम्मल ना होगा, और जब ईमान की तकमील ना होगी तो फिर नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, कसम खुदा की एक भी नमाज, एक भी सजदा, एक भी रोजा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, क्या है उमर, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि मैं अपनी जान के अलावा तमाम चीज़ों से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, यानी अपनी जान को छोड़कर तमाम चीज़ों से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या है उमर, अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल ना हुआ, अभी तुम कामिल मोमिन न बने। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तड़प जाते हैं, अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कामिल मोमिन बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या है उमर, अपनी जान से भी ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी जान से भी ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। तब मेरे आका ने फरमाया, क्या है उमर, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ।
तो सब चीज़ों से ज़्यादा सरकार अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करो, तमाम चीज़ों से ज़्यादा आका से मोहब्बत होनी चाहिए, तभी तो ईमान मुकम्मल होगा। अज़ीज़ान गिरामी, और मोहब्बत सिर्फ दावा करने का नाम ना हो, मोहब्बत सिर्फ इजहार करने का नाम ना हो, मोहब्बत सिर्फ ज़बान से कहने का नाम ना हो कि हम सरकार से मोहब्बत करते हैं, हम आका से मोहब्बत करते हैं, और हाल ये है कि नमाज़ें क़ज़ा करते हैं। मेरे आका ने फरमाया जुइलत क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक बनाई गई है। तो सरकार की आंखों की ठंडक नमाज में है, और एक आशिक के रसूल वही नमाजों को छोड़ रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाने की बजाय गैरों को तरीके को अपनाता है। पैंट शर्ट पहने जाते हैं, टाई पे लगाई जाती है, शूटेड बूटेड रहते हैं, हेयर स्टाइल हीरो जैसी होती है। अज़ीज़ान गिरामी, आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने का मतलब ये है कि उनकी सुन्नतों पर अमल करें। हदीस मुबारक में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अहब्बा बिसुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मइया फ़िल जन्ना, कि जिसने मेरी सुन्नतों से मोहब्बत की तो गोया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तो अपनी मोहब्बत का दारोमदार सुन्नतों पर ठहराया है। सुन्नतों से मोहब्बत करने का मतलब क्या है? सुन्नतों पर अमल किया जाए, सुन्नतों को अपनाया जाए, सरकार अलैहिस्सलाम के तरीके को अपनाया जाए। हम खाना खाएं तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके खाएं, हम खाना खाएं तो सुन्नत तरीके से खाएं, हम पानी पिए तो सुन्नत तरीके से पिए, हम कपड़ा पहने तो सुन्नत तरीके से कपड़ा पहने, हम जिंदगी गुजारें तो सुन्नत तरीके से गुजारें। कसम खुदा की हमारी जिंदगी गुजर रही होगी और फरिश्ते हमारे अमाल में नेकियां लिख रही होंगे।